सीधे लिए चलता हूं जयपुर की ओर और आपको बताते चलूं कि वहां पर एसओजी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है जहां पर गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तारी हो रहे हैं। पकड़े गए ट्रेनी एसआईज की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए 2021 में भर्ती परीक्षाएं हुई थी और धांधली भी हुई थी। यहां पे पूछताछ के बाद ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है एसआई पेपर लीक में एसओजी की तरफ से। एसओजी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई पर एक्शन ले लिया है। अब पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और मामले में अब तक 44 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई, जिसके बारे में मैं आपको बताया भी था, दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ हुई थी और पूछताछ में पता चला था कि पेपर लीक से जुड़े और भी ट्रेनी एसआईज जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एसओजी ने जांच शुरू की। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तो सोमू, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी वक्त एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बड़ा एक्शन हालांकि चल रहा है। क्या कुछ आपके पास जानकारी सोमू हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 5 जिन ट्रेनी एसआई को कल हिरासत में लिया गया था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोनिका, रेणु, संतोष, नीरज और सुरजीत, ये इन 5 ट्रेनी एसआई के नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अभी कोर्ट रूम में इनकी पेशी जो है वो होने वाली है। एक जो आरोपी हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच चुकी हैं। शेष 4 आरोपी हैं वे भी अभी कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और उसके बाद एसओजी की कोशिश इस बात की होगी कि वे इन सब की रिमांड की कोशिश कर सके, रिमांड लेने की कोशिश कर सके, ताकि इनसे और पूछताछ की जा सके और उसके बाद इस मामले में और कुछ खुलासे हो सकें। 5 ये ट्रेनी एसआई जिनको कि कल हिरासत में लिया गया था, उनसे लंबी पूछताछ की गई है और क्योंकि इनकी भूमिका जो है वो अलग अलग रूप में सामने आई है, तो ये जानने की कोशिश एसओजी की है कि आखिर इन्होंने किन से पेपर लिया और किस किस तरह के कितने रुपयों का लेन देन हुआ है। क्योंकि देखिए, हमने पहले ही एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताया था कि जिस वक्त गोपाल सारंग की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उसने कई सारे ट्रेनी एसआई के बारे में जानकारी दी थी कि उसने उससे पेपर लेकर के ये परीक्षाएं जो है वो दी थी। तो जाहिर तौर पे उसके बाद कई सारे जो ट्रेनी एसआई थे उनकी गिरफ्तारी पर तलवार जो है वह लटक रही थी। और इसी बीच में जबकि ये इन गिरफ्तारियों की कोशिश में एसओजी की टीम जुटी हुई थी, इस बीच में कई ट्रेनी एसआई जो है आरपीए से, राजस्थान पुलिस अकादमी से, वे छुट्टी पर भी गए थे और उस छुट्टी की टाइमिंग को लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 5 ट्रेनी एसआई जिनको कल आरपीए से हिरासत में लिया गया था, एसओजी मुख्यालय में जिनसे पूछताछ की जा रही थी, एसओजी की टीम ने इन 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। एक ट्रेनी एसआई अभी कोर्ट रूम में पहुंच चुकी हैं और शेष जो 4 ट्रेनी एसआई हैं वे भी अभी कोर्ट रूम में पहुंचने वाले हैं, जहां पर जिरह होगी। और एसओजी की कोशिश इस बात की है कि इन सबको रिमांड पर लिया जा सके, इनसे लंबी पूछताछ जो है वह की जा सके। बिल्कुल सोमू, जैसे आज आपसे बात हो रही थी, आज सुबह भी आपसे जब बात हो रही थी तो आपसे मैंने यही पूछा था कि क्या ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। यानी अभी तो हम 5 ट्रेनी एसआईज की बात कर रहे हैं, क्या ये 15, 20, 25 हो सकते हैं, क्योंकि अब गहनता से पूछताछ हो रही है। सोमू, बिल्कुल, देखिए, आंकड़े बढ़ेंगे ही, लेकिन क्योंकि एसओजी जब भी किसी को हिरासत में लेती है या फिर गिरफ्तार करती है तो तमाम जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है, तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने के बाद उनसे क्या कुछ चीज़ें जो है वो हासिल करनी है एसओजी को अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर होमवर्क के बाद जो है वो ये कोशिशें की जाती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए एनडीटीवी राजस्थान पर कि ये जो बाकी ट्रेनी एसआई हैं, 4 ट्रेनी एसआई, इनको भी अब कोर्ट रूम में पेश किया जा रहा है, जहाँ पर इनकी रिमांड लेने की कोशिश जो है एसओजी की टीम करेगी। 5 जो ट्रेनी एसआई हैं जिनको कल ही हिरासत में लिया गया था और अब इनको कोर्ट रूम में अभी पेश किया जा रहा है। मोनिका, रेणु, संतोष, नीरज और सुरजीत, ये 5 ट्रेनी एसआई जिनको कल हिरासत में लिया गया, इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इनको कोर्ट में पेश किया गया है, जहां एसओजी की टीम इनको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल सोमू, एक बात जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब प्रियंका और दिनेश से बात हुई गहनता से, तब ये नाम सामने आए, है ना?
बिल्कुल देखिए, गहनता से जब पूछताछ हुई, खास तौर पे जब गोपाल सरन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही कई सारे नाम जो है वह सामने आए थे और उन नामों के बाद जो है ये गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू हुई हैं। और इसलिए अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी कि एसओजी आज कितने दिनों की रिमांड की कोशिश करती है और कितने दिनों की रिमांड पर ये सभी आरोपी भेजे जाते हैं। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो हमने देखा कि कैसे एसओजी की कार्रवाई चल रही है, एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और इस एक्शन में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो चुकी है और किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, अगली